बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सियासतदान आपस में बात करने पर तैयार नहीं तो पार्लियामान से मसले का हल निकलने की उम्मीद नहीं। नफरत और गाली की सियासत की बजाय पाकिस्तान का सोचने की ज़रूरत है। अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम लाने की ज़रूरत है। अवाम को यकीन होना चाहिए कि अब दोबारा कोई अदालती कत्ल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के कारोबारी ग्रुप के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी कारोबारी ग्रुप की पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम करने के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान फौजी फाउंडेशन सऊदी अरब को कई दीगर ग़ज़ाई मसनूआत के साथ साथ गोश्त भी बरामद करेगा। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने आज़ाद कश्मीर में नए इंतख़ाबात का मुतालबा कर दिया। कहा कि सब इंस्पेक्टर की शहादत की इंक्वायरी कराई जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कठपुतली बने हुए हैं। बिजली के बिल्स पर जारी एहतजाज में पहले FC और रेंजर्स को भेजा जाता है, फिर कहा गया कि आसिफ जरदारी ने वापस बुला लिया। इस मैंडेट वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, नए इंतख़ाबात होने चाहिए। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे क्या मुखरकात है, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये सारे पाकिस्तान में इस किस्म के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। PTI के रैंक एंड फाइल का ये ख्याल है कि अगर किसी तरह मईशत जो है अगले 6 महीने साल में उसने सांस लेना शुरू कर दिया, कोई महंगाई पे थोड़ा बहुत काबू आ गया, कोई हमारे वसाइल जो है उनमें इजाफा हो गया, तो आम आदमी को कोई रोशनी की किरण नज़र आ गई, तो हमारी सियासत जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सारे मुल्क में आज़ाद कश्मीर जैसे मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। PTI वालों का ख्याल है कि साल 6 माह में मईशत बहाल होना शुरू हो गई तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ तशद्दुद के नज़रिए की पैरवी कर रही है। आरिफ अलवी ने 9 मई के वाक़े में कुछ अफराद की जिम्मेदारी तो कबूल की। इन वाक़यात में PTI के जो लोग मुलविस नहीं थे वो लाताल्लुकी का इजहार करें, मजम्मत करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि हमारे तमाम इदारे एक बंद गली में चले गए हैं। बानी PTI इतना मैंडेट लेने के बाद भी कैद में हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत चलती रही तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। मसाइल का हल बातचीत में ही है, वो बातचीत के लिए अपनी कोशिश करते रहेंगे। आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि सऊदी अरब से आने वाले वफ्द से फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को इस वक्त सरमायाकारी की ज़रूरत है। 9 मई का वाक़या इमरान खान के हक में फ़ौज के अंदर से बगावत को हवा देने की कोशिश थी। मकसद पाक फ़ौज पर PTI के सियासी मुतालिबात के लिए दबाव डालना था। रियासती इदारों के खिलाफ पहले के तशद्दुद का मजबूत जवाब न मिलने पर PTI ज़्यादा बेबाक हो गई थी। ये शख्सी फ़िरके के गिर्द बुने गए बयानिए का उरूज था। मुखालिफिन के खिलाफ तशद्दुद को कौमी खिदमत बना दिया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी अपनी रिपोर्ट में 9 मई की तहकीकात से मुतालिक निगरान हुकूमत की रिपोर्ट के मंदरजात सामने ले आए। निगरान हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाक़यात अचानक और बेसाख्ता नहीं बल्कि मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली का हिस्सा थे। इस हिकमत अमली की बुनियाद ये मफरूज़ा था कि गैर मुसल्लह एहतजाजी मुजाहिरीन और फ़ौज के तसादुम से फ़ौज मुखालिफ जज्बात जन्म लेंगे। अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचने वाली कौमी हॉकी टीम का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। हॉकी शायकीन के साथ राना मशहूर, साबिक कप्तान चौधरी अख्तर रसूल, मोहम्मद सखलैन और अंजुम सईद समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। कौमी हॉकी टीम 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने में कामयाब हुई। देखिए, मैं सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम सियासी लोग हैं, हम कभी भी नहीं, और जमहूरी लोग हैं, हम नहीं चाहते गवर्नर राज लगे। जो तरीक़ार उनका नज़र आ रहा है, जिस तरीक़ार से वो चल रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी शायद कोई जियाला वज़ीर आला ना आ जाए खैबर मुकाम में। अली अमीन गंडापुर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। हम एक सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। अली अमीन का तर्ज अमल देख कर लगता है जल्द कोई जियाला KP का वज़ीर आला होगा। जमहूरी लोग हैं, नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वो गवर्नर हाउस को साजिशों का गढ़ नहीं बनने देंगे। सूबे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लाने की कोशिश करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वज़ीर इरिगेशन काज़िम पीरज़ादा ने वज़ीर आला से मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना है कि सूबे भर में खालों के पुख्ता किया जा रहा है, जिससे किसानों को वाफिर पानी दस्तयाब होगा। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का आगाज़ भी करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पाक पतन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ख्वाजा सराओं का ग्रुप बाजियाब करा लिया है और अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े की शिकायत वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन को मौसूल हुई थी। सूबे में 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लेबर कार्ड और किसान कार्ड का जल्द इजरा करने जा रहे हैं। अब वज़ीर आला हुकूमत नहीं बल्कि वर्कर हुकूमत करेगा। अब वर्कर्स तजावीज़ देंगे और वो उसी के लिए दौरे कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सूबे के हर मोहल्ले और हर गाँव में पीने का साफ पानी पहुँचाने का हुक्म दिया है। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि सबके लिए सरकारी नौकरियाँ देना मुमकिन नहीं, कारोबार के मौके पैदा करना होंगे। पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी मौजूद है। IMF की याद दहानी, मजबूत अपोजिशन, पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव इस्लाहात नाफिज करने को मुतासर कर सकते हैं। IMF की रिपोर्ट में खदशात कहा कि पाकिस्तान में मौशी पॉलिसीज़ के अदम नफाज और कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्ज़ों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताख़ीर हुई तो बैंक्स पर हुकूमत को कर्ज देने का दबाव बढ़ेगा। ऐसी सूरत में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मज़ीद कम हो जाएगी। IMF का कहना है कि अशिया की कीमतें बैरूनी इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासर कर सकती हैं। अब ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जैसे आपको मालूम है कि वो टीम पहुंच चुकी है, कल सुबह उनके साथ फॉर्मल किक ऑफ है। तो ये जो प्रोग्राम है इट्स अबाउट longer and a bigger program. There is no such thing as strategic SOE. फ्राइडे को आपने देखा डार साहब ने जो मीटिंग चेयर की on the cabinet committee on privatization. We are absolutely on the same wavelength. IMF टीम आ चुकी। कल से एक तवील और बड़े प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। सरकारी कारोबारी इदारों के निजकारी पर उनके और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार में कोई इख्तिलाफ राय नहीं। दोनों की सोच यकसा है कि कोई स्ट्रेटेजिक स्टेट ओन एंटरप्राइजेस नहीं होता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में सेमिनार से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी को मुस्तहकम करना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना होंगी। टैक्स रेगुलेशंस पर अमल दरामद के बगैर टैक्स टू GDP बेहतर नहीं हो सकता। 3.5 साल बाद भी मुल्क में सिर्फ 9,400 पॉइंट्स ऑफ सेल हैं। अब कम टैक्स देने वाले और टैक्स ना देने वाले सेक्टर्स का अहाता करना होगा। टैक्स निज़ाम में डिजिटलाइजेशन और इंसानी मुदाखलत कम से कम करके ही महसूलात और ट्रांसपेरेंसी में बेहतरी लाई जा सकती है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने और कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कुनंदगान की आमदन पर इनकम टैक्स विदहोल्डिंग लगाने की भी तजवीज़ है। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने और गंदम की दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की भी तजवीज़ सामने आई है। बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट ख़त्म किए जाने का इम्कान। टैक्स छूट ख़त्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलेगा। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़राई लागत मज़ीद बढ़ जाएगी। फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं। PP, नून लीग और MKM को जबरी मुसल्लत किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन बनाएं। चीफ जस्टिस फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज मुरतब कराएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मईशत पर ज़बरदस्ती के खुशनुमा आदाद शुमार जारी किए जा रहे हैं। ये भी कहा कि गजा की सूरत हाल पर व्हाइट हाउस के बाहर तो एहतजाजी मुजाहरा किया जा सकता है, मगर इस्लामाबाद में नहीं। वहाँ हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया गया।
MQM पाकिस्तान ने साबिक MPA सदाकत हुसैन की बुनियादी रुकनीत बहाल कर दी। तर्जुमान MQM के मुताबिक फैसला तहकीकाती कमेटी की फाइंडिंग पर किया गया। वायरल वीडियो में सदाकत हुसैन पर नकल कराने का इल्ज़ाम लगाया गया था। तर्जुमान MQM के मुताबिक मन घड़त कहानी से सदाकत हुसैन और MQM की साख को नुकसान पहुँचाया गया। जो छोड़ गए और मुड़कर खबर ना ली, उनके लिए भी इस ज़बां पर सिर्फ दुआ। माओं के आलमी दिन पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ओल्ड होम्स में माएँ अपने बच्चों की मुंतज़िर। इस्लामाबाद के ओल्ड होम में अपना दुख सुख बांटने वाली माओं की निगाहें दरवाजे की तरफ मरकूज के शायद उनकी औलाद रास्ता भूल कर मुलाकात के लिए आ जाए। और महंगी बिजली के खिलाफ जारी एहतजाज रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, बदकिस्मती से सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है।